गुरुदेव श्री राजेश्वर भगवान के शरणों में वंदन। संत श्री और हमारे समाज के मार्गदर्शक गुरुदेव श्री दयाराम जी के शरणों में सत सत वंदन। देव झुल्लुई एकादशी महोत्सव और 5वें राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे समाज के सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। इस मंच का, इस समाज का मैं खूब ऋणी रहा हूँ और आगे भी ऋणी हूँ। इतना मुझे मान सम्मान दिया सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले समय समय पर मार्गदर्शन, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, उसके लिए सबका आभार। मैं मेरी आरएस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कुछ। शुरुआत एक सामान्य स्टूडेंट जिस तरह से एक सरकारी स्कूल में, गाँव के आसपास के स्कूल में पढ़कर फिर आगे मैं मेरे परिवार से पहले बताना चाहूँगा, कोई भी पहले सरकारी सेवा में नहीं था। मैंने खुद मार्ग तय किया कि मुझे कहाँ जाना है और किस तरह की मेहनत करनी है, और एक विज़न स्थापित कर दिया था कि मुझे आरएस बनना है। शायद पहले अटैम्प्ट में बनूं या जब तक सरकार द्वारा लिमिट की गई एज के लास्ट अटैम्प्ट तक प्रयास करूं, परंतु फाइनल जो डेस्टिनेशन है अपनी वो आरएस ही है। इसके लिए 2017 से मेरी यात्रा शुरू हुई। जोधपुर से ही तैयारी की शुरुआत की मैंने और एक खुद के जो विजन था, एक टारगेट था, उसको सेट कर दिया कि मुझे इस पथ पर जाना है और इस पथ के लिए क्या क्या करना है उसको डिसाइड किया। और 2017 से लेकर 2023 की जो यात्रा थी, फाइनली सिलेक्शन मेरा 2023 में हुआ आरएस में 67 रैंक के साथ में। और मैंने एक सामान्य ग्रेजुएशन करते हैं आर्ट्स की तरह, उसमें ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में बीएड, और उसके बाद में स्वयं से ही किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। सिर्फ मेरे कुछ दोस्तों का समूह था जो पहले आरएस की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ लगातार मार्गदर्शन लेता रहा और खुद का कौन से स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट हैं, कौन सा वीकनेस जोन है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाया। जो वीक क्षेत्र था उसको एक एवरेज तक लेके आया और उस परीक्षा के पैटर्न क्या डिमांड है उसकी, और उस डिमांड को समझते हुए उस तैयारी को मैंने इस अंजाम तक पहुंचाया। और गुरुदेव राजेश्वर भगवान की कृपा रही कि मुझे दूसरा अटैम्प्ट नहीं देना पड़ा, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा चयन हो गया। अब मैं बताना चाहूँगी कि आरएस भर्ती लगभग ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आप 5 मिनट में या 10 मिनट में इस आरएस भर्ती के बारे में नहीं बता सकते कि क्या कैसे तैयारी करनी है, परंतु मैं संक्षिप्त में बता चाहूँगा कि ये इसका पैटर्न क्या है और इस वैकेंसी कब कब आती है और इसके लिए क्या योग्यता जरूरी है। तो आरएस लगभग सामान्यतः 3 साल बाद, 2 साल बाद भर्ती आती है और इसमें एक ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन और मिनिमम एज है 21 है और मैक्सिमम अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अनुसार उनकी एज है। और इसके टोटल 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज जिसे आरएस प्रीलिम्स कहते हो, वो एक वस्तुनिष्ठ एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। वो एक केवल पासिंग मार्क होते हैं, आपको केवल उस मेरिट को पास करके अगली मेंस के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है। और फिर मेंस के 4 पेपर होते हैं, जिसे GS1, GS2, GS थर्ड और लैंग्वेज के 4 पेपर होते हैं। टोटल 800 मार्क्स के पेपर होते हैं और उसके पश्चात मेरिट बनती है और उसके बाद साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू आप यूट्यूब पे और देखते हैं, उसी तरह के इंटरव्यू होते हैं। और इंटरव्यू के 100 मार्क्स प्लस मेंस के 800 मार्क्स जोड़ के फिर कट ऑफ डिसाइड होती हैं और फिर रैंक किस पोस्ट पे, कौन सी वैकेंसी की कितनी पोस्ट हैं। जैसे आप SDM में टॉप मोस्ट पोस्ट मानी जाती हैं, उसके बाद में RPS जिसे डिप्टी SP आप कहते हो, उसके बाद में अलग अलग सर्विस है। स्टेट सर्विस की कुल कम से कम 15 से 20 सर्विस स्टेट सर्विस है, और उसके बाद अलाइड सर्विस जिसे सबऑर्डिनेट सर्विस कहते हैं, वो भी लगभग 30 वैकेंसी का एक समूह है ये आरएस भर्ती परीक्षा। और इसके बुक लिस्ट वगैरह उसके लिए ये जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से, यहाँ जो भी आपके आसपास जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हो। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि जैसे कोई 2 पंक्तियाँ बोल रहे, 4 पंक्तियाँ बोल रहे, एक बड़ा जोशीला भाषण दे दे, वो एक मोटिवेशन मुझे लगता है कि 2-3 दिन काम करता है। आप किसी भी भर्ती के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका सेल्फ मोटिवेशन कितना हाई है। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स आप लगातार खुद को कैसे उस
लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड करें, खुद कैसे जज्बा रखें। असफलताएं मिलती हैं, असफलता सफलता के द्वार है, ये आप लगातार पढ़ते जाते हैं, केवल इस अपन पंक्ति को पढ़ते हैं परंतु उस पंक्ति पर हम अमल कभी भी नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कैसे कोई सक्सेस होता है तो उसके पीछे कोई ऐसा कोई विशेष रीज़न नहीं है कि वो भगवान द्वारा बनाया गया अद्वितीय व्यक्ति है। मैं एक सामान्य से, मेरे 10वीं में 59% थे, गांव से स्कूल से पास आउट, और फिर मैंने वहाँ उस दिन सोच लिया होता कि मुझे आरएस के लिए, मैं नहीं, उसके लिए तो जो मेरिट में टॉप मोस्ट लड़के आते हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है, आपके पास में उस जर्नी के लिए डेडिकेशन कितना है, आपका डिसिप्लिन कितना है, और आप कितना जल्दी से उसको कवर कर सकते हो, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और एक और बात, जो हमारे आज जो भी आज सम्मानित हुए हैं उनके लिए तो ये यात्रा और भी सुगम है। आपने लगभग जो राज्य सेवाओं में या अन्य सेवाओं में जो सिलेक्टेड हुए हैं, आपने आधा से अधिक यात्रा तो आपने तय कर ली है। आपको केवल 20 और 30% ज़्यादा एफर्ट लगाना है। आरएस, मैं मानता हूँ कि जो टीचर हैं, जो नीट की वैकेंसी है, उससे आधा कंपटीशन आरएस में है। केवल और केवल आपको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, डेडिकेटेड होना पड़ेगा 3 4 5 साल के लिए लगातार। एक अटेम्प्ट नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और तीसरा नहीं तो चौथा। परंतु उस आरएस में या आईएएस में सिलेक्ट होने के बाद की जो आपकी यात्रा है, आपके प्रति जो लोगों का नज़रिया है, एकदम बदल जाते हो। आप एक छोटे से घर परिवार से निकले हुए 10 बाय 10 के रूम में लगातार अपनी यात्रा को बरकरार रखते हुए फिर एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, आपके प्रति सबका नज़रिया बदल जाता है। आप एक अपने समाज से, अपने परिवार से हीरो की तरफ एकदम सामने आते हो, और जहाँ पे भी जाते हो आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, आपके काम भी फटाफट होते हैं। और जैसे कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ OTS, जिसे सामान्य आप समझते हो, राजस्थान की जो स्टेट सर्विस है उनका ट्रेनिंग सेंटर है। अपने 2008 के बाद में परंपरा बनी हुई है। सावण जी वीडियो साहब मुझे मिले थे कि 2008 से लेकर 23 तक एक अपने समाज से केवल एक व्यक्ति वहाँ पहुँच रहा है, हर भर्ती में केवल एक। इतना बड़ा समाज और केवल एक की ये परंपरा, गुरुदेव राजेश्वर भगवान से आशीर्वाद मांगूंगा कि आप इस परंपरा को तोड़े और इसमें 5, 10, 15 और ये लिस्ट बढ़ती जाए, इसी उम्मीद के साथ। और इस उम्मीद को ये गुरुदेव ने अभी कहा था, जिस विषय पे बात करना कि डेस्टिनी, जो आपका भाग्य है, डेस्टिनी है, आप खुद लिखते हो। असफलता के बहाने हजार हो सकते हैं, सफलता का बहाना एक ही होता है कि मुझे बस करना है, और उसके लिए जो भी मुझे कुछ करना पड़े वो मैं करूँगा। क्योंकि आप बहाने बनाते हो कि पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज हो गया, सिलेबस सही नहीं था, जो मैं बुक पढ़ रहा था उससे क्वेश्चन नहीं आए, ये एग्ज़ाम की डिमांड नहीं होती है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक है, उसके बाद में आपको कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। पूरे पेपर और उनको फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। और दूसरी बात है, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है। मैं मानता हूँ कि राजस्थान में कंपटीशन तो बहुत कम है, हाई नहीं है। कंपटीशन कब होता है? नीट जैसे मानता हूँ कि उनमें मैं कंपटीशन मानता हूँ कि लड़के 700 मार्क्स लेके आते हैं, इसमें तो 45% कट ऑफ रहती है आरएस जैसी भर्तियों में, तो ये मुश्किल नहीं है। केवल और केवल अपन को फोकस करना है कि मुझे इस एग्ज़ाम में, जैसे आरएस मेंस के एग्ज़ाम है, आप 400 मार्क लेके आ जाओ, आप एसडीएम हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी की जैक जुगाड़ किसी की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल अपना परफॉर्मेंस आप बेस्ट दे दो, उसके बाद में आप एक सक्सेस के रूप में आगे बढ़ोगे। और इस OTS और ये जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, इनमें लगभग 300 साढ़े 300 लोग पूरे राजस्थान से, अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग सर्विस से लोग आते हैं, और आपकी वहाँ से जान पहचान लिंक, वो आपके समाज, अपने परिवार के लिए, अपने जो क्लोज लोग हैं उनके लिए बहुत काम आते हैं ये। और इसको आप समझना पड़ेगा। जैसे एक आप जैसे टीचर हो, नीट MBBS जो कर रहे हैं, IIT जो कर रहे हैं, ये लोग IAS RS इनको चुने, क्योंकि आप ये इस एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आप एक आपका एरिया है जो वाइड हो जाता है। और अंत में मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये प्रतिभा है, जिनकी वजह से जो अपने माता पिता अपने खेती से कठिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको सबसे पहले मेरा तो धन्यवाद, उनको प्रणाम कि आपने इतनी मेहनत की बदौलत से इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं तो हमेशा जब पढ़ता था, और अब ट्रेनिंग में भी फेज बहुत बड़ा डिफिकल्ट फेज होता है ट्रेनिंग का, उसमें मैं यही सोचता हूँ कि मेरी माँ जिस दिन लगभग मतलब आज से 20 साल पहले भी 5 बजे उठती थी, आज भी 12 बजे सोती हैं, तो मुझे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए यदि कठिन मेहनत करनी पड़ती है तो वो क्यों कठिन है? अपने लिए सबसे आसान है। संघर्ष तो वाकई में उनका है, अपना तो उनकी तुलना में 0.001% भी संघर्ष तो नहीं होगा।
तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको कि आप इस स्टेट सर्विस है जो अखिल भारतीय सेवा है उनकी तरफ आप अपनी मेहनत को आगे ले जाएं और एक सक्सेस के रूप में आगे आए और अपने समाज परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद इतना मान सम्मान देने के लिए। थैंक यू। अखिल भारतीय आयना महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगाराम जी सेवानिवृत्त डीवाईएसपी साहब का भी ये मंच हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जय बोलो श्री राजेश्वर भगवान की। पूज्य महंश्री के द्वारा इस पवित्र दिन पर यह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें ये प्रतिभाएं हमारे बीच में आ रही है कि हमारे समाज में प्रथम आरपीएस हमें मिला पारस जी के रूप में, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पे श्री महावीर जी हमें मिले। जोरदार तालियां इन दोनों प्रतिभाओं के लिए। इन्होंने न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे समाज को गौरवान्वित किया है और ये अपने कार्य क्षेत्र में रहकर